आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। कहता है कि निम्न में से कौन सी एल्कीन, कहता है जो नीचे एल्कीन दी गई इनमें से ऐसी कौन सी एल्कीन होगी जो H2 के साथ उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण की परिस्थितियों में अंतर्गत सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करती है। ठीक है, हमें बताना है दोस्तों, ये हमारी 4 एल्कीन दी गई हैं। कहता है जब इनकी H2 के साथ हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं एल्कीनों का, तो सबसे तीव्रता से कौन सी एल्कीन क्रिया करेगी। हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन सी दोस्तों एल्कीन है जो सबसे तीव्रता से क्रिया करेगी। ठीक है, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि कौन सी सबसे तीव्रता से दोस्तों क्रिया करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं अपने उत्तर को दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें हम अपने उत्तर की, ठीक है, अपने उत्तर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर में कुछ एल्कीन दी गई हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन H2 के साथ हाइड्रोजनीकरण की बात करें दोस्तों, H2 के साथ हाइड्रोजनीकरण की दोस्तों अगर हम बात करें, हाइड्रोजनीकरण की दोस्तों अगर हम तीव्रता देखें तो दोस्तों निर्भर करती है दोस्तों, किस पर निर्भर करती है दोस्तों, जो एल्कीन पर लगे आर समूह की संख्या पर। ठीक है, और इनकी संख्या पर दोस्तों किस प्रकार निर्भर करती है दोस्तों, इनकी संख्या पर किस प्रकार निर्भर करती है दोस्तों, इसके क्या होती है दोस्तों, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों अगर बात करें व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो 1/, निर्भर किस पर करती है, समानुपाती होती है 1/r समूह है उनकी संख्या पर, 1/r समूह की संख्या पर, आर समूह की संख्या पर, 1/r समूह की संख्या पर। मतलब आर समूह की संख्या ज़्यादा होगी, जो उनकी तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी। तो दोस्तों हमें अब कुछ नहीं करना है, जो एल्कीन दिए गए हैं चारों, इनमें आर समूह की संख्या देखना है, जिसमें आर समूह की संख्या सबसे कम, आर की संख्या दोस्तों जिसमें कम होगी उसमें तीव्रता सबसे अधिक होगी। ठीक है, हमें दोस्तों इसको ध्यान में रखना है। एक चीज हमने क्या पता करी कि दोस्तों आर की संख्या दोस्तों जहां पर दोस्तों सबसे कम होगी वहां पर उसकी तीव्रता सबसे अधिक होगी। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें दोस्तों अपने प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं विकल्पों की धीरे धीरे। अगर हम यहाँ पर ए विकल्प की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें क्या दिया गया है, हम देख सकते हैं अपने ए विकल्प की अगर हम बात करें क्या दिया गया है दोस्तों, एक एल्कीन दी गई है जिस पर 2 आर समूह लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसमें 2 आर समूह लगे हैं। ठीक है, 2 आर समूह लगे हैं, वो भी दोस्तों एक इस कार्बन पर एक उस कार्बन पर लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, एक एल्कीन ली गई इस प्रकार से, एक आर समूह इधर लगा है, एक यहाँ लगा है, हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, अब दोस्तों जब इसका हाइड्रोजनीकरण करने आते हैं कि हाइड्रोजन, तो दोस्तों ये हाइड्रोजन इस प्रकार यहाँ पर आता है और इस प्रकार इससे जुड़ जाता है। ठीक है, और हमें बना क्या देता है, आर सी एकल बंध सी आर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन इस यौगिक का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जो हाइड्रोजन है वो दोस्तों एक तरफ से जुड़ते हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं दोस्तों, एक तरफ से जुड़ने को क्या कहते हैं दोस्तों, सिस। ठीक है, सिस जुड़ते हैं। किस प्रकार जुड़ते हैं, सिस जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सिस जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 आर समूह कितने थे दोस्तों, 2 आर समूह है। आर समूह की कितनी संख्या, 2।
ठीक है। अब हमें देखना होगा बी विकल्प में दोस्तों। अगर बी विकल्प की बात करें दोस्तों, बी विकल्प की बात करने जाएं तो यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है 8 समूह हैं दोस्तों यहाँ पर लगे बी विकल्प में। ये देखिए, ये दोस्तों एक ही कार्बन पर दोनों लगे हैं, ठीक है, एक ही कार्बन पर। तो उसकी संरचना क्या है, सी, यहाँ पर आर और इधर एक आर, यहाँ पर 2 बंध, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। दोस्तों जब इस पर H2 आता है, हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है से जुड़ते हैं, तो जब यहाँ पर जुड़ने आते हैं दोस्तों तो इधर तो जुड़ जाता है, कोई आर समूह नहीं होता यहाँ पर, तो इससे जुड़ जाता है। लेकिन दोस्तों जब इधर जुड़ने आता है दोस्तों तो यहाँ पर जुड़ने में दिक्कत होती है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आर समूह लगा है, आर समूह से इनके दोनों के बीच में प्रतिकर्षण आता है और यहाँ पर ये जुड़ने में दिक्कत करता है। तो दोस्तों ये जो क्रिया होती है ये दोस्तों धीमे हो जाती है, ये क्रिया धीमे हो जाती है, क्योंकि दोस्तों दोनों आर एक कार्बन पर लगे हैं, जिससे एक तरफ का हाइड्रोजन नहीं जुड़ पाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आर समूह तो 2 आर हैं, 2 आर समूह हैं, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि दोस्तों एक कार्बन पर ही दोनों आर लगे हैं। क्या कर रहे हैं, एक कार्बन पर दोनों आर समूह लगे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों जो इसकी तीव्रता होगी वो पहले वाले से धीमे हो जाती है। ठीक है, पहले वाले से धीमे हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोस्तों ये जो हमारा बी विकल्प है ये सही नहीं हो सकता, बी विकल्प सही नहीं हो सकता, क्योंकि बी की जगह तो हमारा ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सी विकल्प की, जिसमें दोस्तों हम देख सकते हैं कि 3 आर समूह लगे हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगा है। ठीक है, 3 आर समूह लगे हैं, एक हाइड्रोजन लगा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी विकल्प की दोस्तों, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दोस्तों, सॉरी दोस्तों 3 आर समूह लगे हैं इस प्रकार से और केवल एक हाइड्रोजन लगा है दोस्तों। यहाँ पर जब H2 हम डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर तो 3 आर समूह आ गए हैं और दोस्तों 3 आर समूह आएंगे तो इसकी तो क्रिया वैसे ही धीमे हो जाएगी। हमने देखा था कि आर की संख्या जब दोस्तों यहाँ पर देखा कि कम होती है, आर की संख्या जब कम होती है तो तीव्रता सबसे अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर आर समूह ज़्यादा हो गए इसलिए इसकी तीव्रता अधिक हो जाएगी और ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। हमारा अंतिम विकल्प बचा है डी विकल्प, जिसमें हम देख लेते हैं चारों के 4 आर समूह लगे। हमने देखा डी विकल्प क्या दिया गया है, डी विकल्प दिया गया है जिसमें हमारे जो आर समूह हैं इस प्रकार से 4 आर समूह लगे हैं, वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों H2 डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो क्रिया आती है वो कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो आर समूह है वो 4 आर समूह है और 4 आर समूह है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हाइड्रोजन जुड़ने आता है इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार से तो इनके दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और कोई क्रिया नहीं हो पाती है। इसलिए दोस्तों जो हमारा डी विकल्प होता है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर उत्तर निकल कर आया है वो हमारा ए विकल्प निकल कर आया है, ए विकल्प निकल कर आया है। यही हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ए विकल्प हमारा निकल कर आया है दोस्तों, ए विकल्प निकल कर आया है जो कि दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा, जो कि हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा। ठीक है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमने देखा दोस्तों यहाँ पर अपने दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन ए है, यहाँ पर दोनों आर समूह अलग अलग दिशाओं में लगे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आसानी से जुड़ जाएंगे। आशा करूँगा आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।